नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं श्वेता चक्रवर्ती। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश जी। अविनाश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक सेलिब्रेशन का माहौल है कि और भी कुछ मांगे हैं जो आज आप मुद्दा उठाने वाले? ये सेलिब्रेशन का ही माहौल है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कह रही थी कि हम किसी को राजीनामा नहीं देंगे, 12 साल में बहुत सारी घटनाएं देश में घड़ी, लेकिन कभी राजीनामा देने की हिम्मत या मांगने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ये बच्चों ने की और बच्चों ने करके दिखाया। तो ये उनका सेलिब्रेशन है और उनके सेलिब्रेशन में हम आज ज्वाइन हो रहे हैं। उनके सेलिब्रेशन में हम उनको हौसला बढ़ाने आए। और क्या मांगे आप सोच रहे हैं कि बच्चों के हित में आप बात करेंगे, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो चुका है? मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है वो खुशियाँ मनाने का है, लेकिन कल से अगर भारत सरकार में कोई एक भी गलती होती है तो एक मंत्री का राजीनामा मांगा जाएगा। वो इथेनॉल का हो, या गृह खाते का हो, या भारत में कोई हल्ला हो, अभी हर एक का राजीनामा मांगा जाएगा और हर एक को जवाबदेही रखना पड़ेगा। जो भारत में डर था 2029 के बाद भारत हुकुमशाही के पास जाएगा, तो ये बच्चों ने करके दिखाया। नहीं, ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र ही भारत रहेगा। और कल जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद प्रहलाद जोशी जी आ गए हैं हमारे शिक्षा मंत्री के हिसाब से। वो आरएसएस से काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है उनसे एज शिक्षा मंत्री बीजेपी से? भारत एक बड़ा देश है और भारत में फुल टाइम शिक्षा मंत्री चाहिए, ना कि पार्ट टाइम। ये जो दिया गया है वो पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री है। हमें ऐसे शिक्षा मंत्री की ज़रूरत है जो भारत के बच्चों को भारत में ही पढ़ना सिखाए। आज हमारे लगभग 10 लाख 12 लाख बच्चे लोग भारत के बाहर पढ़ने को है और जहाँ वहाँ जाके पढ़ते हैं और वहाँ ही उनके दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो जो भारत की स्ट्रेंथ है वो देश के बाहर जो जा रही है एजुकेशन के नाम पे, वो भारत में ही उतारने वाला हमें शिक्षा मंत्री चाहिए। तो आपको क्या लगता नहीं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर करता है इस मामले में और किसी यूथ को खड़ा करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी के सर पे वो टिकरा फोड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं है आज की तारीख में शिक्षण खाते। मुझे लगता है कि ये आपने किसी को दिया है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों का ही नुकसान होने वाला है। अगर फुल टाइम शिक्षा मंत्री नहीं रहेगा तो पॉलिसीज़ के ऊपर काम हो नहीं पाएगा। आप कायदा बनाओगे पेपर फूटने के बाद, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है और होते हुए दिख नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। जो चीज़ पंजाब में चल रहा है, जो चीज़ कर्नाटका में चल रहा है पेपर लीक मामले में, क्या उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? मुझे लगता है, देखिए, हम रीजनल पार्टी को बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में ऐसा कोई मुद्दा आता है तो ज़रूर हम उठाएंगे और उसके लिए राजीनामा देना ज़रूरी पड़ेगा। तो इसके आगे महाराष्ट्र में कोई भी चीज़ होगी तो उसकी जवाबदारी महाराष्ट्र के मंत्रियों की रहेगी और हम उनके पीछे हाथ धो के रखेंगे। बिल्कुल अविनाश जी, कोई स्लोगन आपने चुना है आज के सेलिब्रेशन के लिए, इस जश्न के लिए? स्लोगन का मेरा साफ देंगे महाराष्ट्र आज क्या होता है तो हमें भी सुनना है। हमारी दिशा क्या रहेगी, की दिशा क्या रहेगी, यूथ की दिशा क्या रहेगी, आज के भाषण में। थैंक यू सो मच अविनाश जी। आज देखते हैं क्या होता है और विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।